बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं जिसको मैं शेयर कर चुकी हूँ कि टेंसेस की टाइप्स क्या हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मज़ीद फर्दर इनकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले सिंपल टेंस है जिसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस है, उसके बाद परफेक्ट टेंस है और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे सिंपल, इंडेफिनिट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद फिर पास्ट टेंस को देखेंगे सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसी तरह फ्यूचर को। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को हम देखेंगे सिंपल या इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद उसको देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, फिर परफेक्ट टेंस में और लास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मज़ीद 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। हाँ जी, सबसे पहले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस की जो इलामत या निशानी है वो है ता है, ती है, ते हैं। यानी कि अगर सेंटेंस यानी उर्दू में जुमला उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसमें आगे से जो सब टाइप्स हैं उनके बारे में मैं भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन डैट इज़ डूइंग और बीइंग समथिंग, वाइल द ऑब्जेक्ट इज़ द नाउन और प्रोनाउन डैट इज़ रिसीविंग द एक्शन। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो कोई ऐसा है जो कि कुछ कर रहा है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो उसको रिसीव कर रहा है। जैसे कि शी थ्रू दी बॉल, इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है, बॉल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और थ्रू यानी जो फेंकना है वो वर्ब है। The subject in a sentence is the thing that performs the action of a verb, whereas the object is the person, thing or place that is impacted by or involved in the action। यानी कि सब्जेक्ट किसी भी फिक्रे में कोई ऐसी चीज़ है जो कि परफॉर्म कर रहा है, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो कोई ऐसा शख्स, चीज़ या जगह है दैट इज़ इम्पैक्टेड बाय, जो उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है या जो किसी एक्शन में इन्वॉल्व है। इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट डज, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम करता है एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रिसीव करता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले यानी कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब आएगा और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल, फिर एस या ई एस का इस्तेमाल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। और नेगेटिव में ही, शी, इट के साथ हम डज़ नॉट लगाएंगे, आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि नेगेटिव में डज़ नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल होगा। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम एस या इस का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, और नेगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डज़ नॉट और डू नॉट लगाएंगे सेंटेंस में। अब थर्ड में आ जाता है इंटेरोगेटिव, जिसमें सेम वैसे डज़ और डू को हम स्टार्ट में ले आएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब ही, शी, इट के साथ जो है वो डज़ आएगा और आई, वी, दे, यू के साथ डू आएगा। अब इनको मज़ीद समझने के लिए आगे एग्जांपल्स आ रही हैं तो इंशाल्लाह आपको उससे ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। सबसे पहले हम आई, वी, दे, यू में से दे ले लेते हैं। इसको हम तीनों में देखेंगे कि हमने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले आ जाता है दे रन फास्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद दे डू नॉट रन फास्ट, और इसमें हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है क्योंकि आई, वी, दे, यू के साथ हमने डू लगाना है। और इसी तरह जब हम उसको इंटेरोगेटिव में ले आएंगे तो डू स्टार्ट में आ जाएगा, डू दे रन फास्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम ही, शी, इट में से ही ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ही लव्स प्लेइंग फुटबॉल। इसमें हमने लव के साथ एस का इजाफा कर दिया। और अब हम इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो ही डज़ नॉट लव प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे हमने ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट लगाना है। अब इसी तरह इंटेरोगेटिव के लिए डज़ ही लव प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे डज़ स्टार्ट में आ जाएगा ही के साथ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। मैं लास्ट में एक दफ़ा फिर से समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले टेंसेस की टाइप्स हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मज़ीद इनको 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, सिंपल या इंडेफिनेट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद हम पास्ट को देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फिर उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे
फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है प्रेजेंट को सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में। इसको मज़ीद आगे से 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, और उसको मैंने डिटेल में आपको समझा भी दिया और इसके साथ एग्जांपल के साथ आपको समझाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। और सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा प्रेजेंट को हम कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे और इसी तरह मैं आपको एग्जांपल के साथ उसको समझाऊंगी। आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए तो आपने उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये सारे टेंसेस शेयर करूँगी बारी बारी, और उसके बाद हम फर्दर जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंग्लिश की। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आऊँगी, तो आपने करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।